अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्टेशन। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आप अब अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी से, जबकि इस्लामाबाद एम्बेसी ने टोटली अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज कर दिया है। लेट्स सी अब हम किस तरीके से अपना वीज़ा खुद प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपसे ये लिंक शेयर कर दूंगी। सबसे पहले आपको इस लिंक को ओपन करना है। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन इस लिंक में प्रोवाइडेड है। आपको किस तरीके से अपना स्टडी वीज़ा और लैंग्वेज वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग दिस न्यू पोर्टल, जो कि जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद ने लॉन्च किया है और वो टोटली चेंज हो गया है। अच्छा, ये जो है आर्टिकल अपडेट भी किया है 30 जनवरी को। अब जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे फॉर स्टूडेंट वीज़ा, अब आप इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका सबसे पहला जो काम है वो यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है यूजिंग देयर सर्विस पोर्टल। देन आपको जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो आपको जो है पोर्टल पे गाइड की हुई है किस तरीके से आप उस क्वेश्चनर फिल करेंगे। एंड देन आप कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। होने चाहिए A4 साइज फॉर्मेट में होने चाहिए और डिजिटली स्कैन होने चाहिए, जो कि पोर्टल पे अपलोड होंगे। ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ अभी जो लॉन्च हुआ है वो इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। कराची के लिए और जो इस्लामाबाद के अंदर अफगानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नहीं हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए वीज़ा प्रोसेस बहुत मुश्किल था, अब उनके लिए आसान हो गया है। अच्छा, और एक बात इन्होंने मेंशन भी की हुई है अपने पोर्टल के ऊपर कि जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम था वो समर इनटेक के लिए क्लोज हो चुका है। तो अब आपको इसी पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है पोर्टल पे, लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको एक क्वेश्चनर फिल करना है, फिर एप्लीकेशन फिल करनी है एंड देन आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। और किस तरीके से किस सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करने हैं, तो आप इस लिस्ट को भी देख सकते हैं क्योंकि इन्होंने ये लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। को जितने भी रीडेबल कॉपीज़ हैं जो कि आपने डिजिटली स्कैन की हैं वो A4 फॉर्मेट में होने चाहिए और एक राइट ऑर्डर में सॉर्टेड होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने सही से एप्लीकेशन फिल की है, तो आपके पास हायर चांस होगा अपॉइंटमेंट स्लॉट हासिल करने का। अच्छा, मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट और एडमिशन लेटर, जितनी भी डिग्रीज हैं पास की, बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, इंटरमीडिएट हो, मेट्रिक डिग्री के अलावा ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको। यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपने पे की हुई है, आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ज़रूर होनी चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी की इक्विवेलेंसी है आपके पास फॉर लैंग्वेज, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी इज़ इक्विवेलेंट टू आइल प्रोफिशेंसी। सो आपको वो डॉक्यूमेंट अपनी यूनिवर्सिटी से लेके आना पड़ेगा, देन आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको आइल्स और टोफिल का प्रोफिशेंसी जो है लेटर ज़रूर प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन मीन ऑफ स्टडी, आप किस तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस वहाँ पे पूरे करोगे जर्मनी में आके, तो आपके पास या तो ब्लॉक अकाउंट अमाउंट होनी चाहिए या फिर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि मेंशन नहीं है, वो है बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि में जो यूनियन कौंसिल है आप उधर से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फर्दर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल, जिधर आप क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन गो टू दिस पोर्टल। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन। एंड क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के लिए ही ये इनेबल है, तो आप इधर क्लिक करेंगे इस्लामाबाद पे एंड देन यू कैन अप्लाई नाउ। यहाँ पे आपको कंसेंट प्रेस करना है, कंफर्म करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक ईमेल एड्रेस है, आपने उस पे अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्टर, आपको उसको कंफर्म करना है। जैसे आप इसको कंफर्म करेंगे, ये एक और
टैब पे ले जाएगा और आपसे एक ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस मांगेगा जिस पे ये हर टाइम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा जब भी आप लॉगिन करेंगे और फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब आप इसको कंफर्म करेंगे, इसके बाद ये आपको नोट टू फैक्टर नोटिफिकेशन की तरफ लेके जाएगा। आप वो कोड एंटर करेंगे एंड देन यू आर गुड टू गो विद द लॉगिन। यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू एंड ये आपकी पोर्टल लॉगिन हो गई है। लॉगिन पोर्टल होते ही आप टूर देख सकते हैं, सबमिट आपको डॉक्यूमेंट्स करने हैं, फिर डिसीजन लेगी और आपका जो रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आपको कुछ पोर्टल दिखेगा। क्योंकि मैंने पहले से ही फॉर्म फिल कर चुका है तो मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने फॉर्म फिल किया और आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एंट्री फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर आपके पास आपको अपने एप्लीकेशन का डाटा फिल करना पड़ेगा एंड देन आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले चले जाते हैं एंट्री फॉर्म के ऊपर। इस एंट्री फॉर्म के अंदर जो कि आप जिस फील्ड के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए, जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, आप उसी के मुताबिक ये पूरी एंट्री फॉर्म फिल करेंगे। आपको उसी उन्हीं ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई करें। लाइक अगर आप आपके पास जर्मन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपके पास उसका एडमिशन लेटर है तो आप उसके अकॉर्डिंगली इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं मास्टर्स करना चाह रही हूँ तो आई विल सेलेक्ट डेफिनेटली मास्टर्स। फिर ये आपको पूछेंगे कि आपके पास जो है वो क्वालिफिकेशन है टू स्टार्ट योर स्टडी राइट नाउ, तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपके पास ये आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास जर्मन स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट है या आपके पास आपकी स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट है जो कि इक्विवेलेंट है जर्मन यूनिवर्सिटी से। तो आप के पास अगर है तो आप ज़रूर उसको टिक करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताएंगे कि आपके पास कौन सी लैंग्वेज स्किल है, B1 है जर्मन लैंग्वेज या इंग्लिश B1 है या B2 है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि मेरे पास कौन सी स्किल्स हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से आप अपने आप को स्पॉन्सर करेंगे। लाइक आपके पास क्या प्रूफ ऑफ फंड्स हैं तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें भी बतानी। देन आपकी जो लीगल एज है वो आप बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं फॉर योर इन विच यू आर अप्लाइंग, तो आप इसको टिक कर देंगे येस। और आपका जो फॉर्म है, एंट्री फॉर्म है, वो अब फिल हो चुका है और आप जाएंगे बैक टू ओवरव्यू। रिक्वायरमेंट फील्ड आपके पास इस सेक्शन में आ गया। देन यू हैव टू गो टू दिस योर एप्लीकेशन और यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन किस तरीके से फॉर्म करना है, पर्सनल डिटेल्स डालनी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। ठीक है, आपकी आइडेंटिफिकेशन पेपर हैं जो कि आपके पासपोर्ट नंबर वगैरह है, वो चीज़ें आप डालेंगे इस सेक्शन के अंदर जाके। देन आपका ट्रैवलिंग डाटा है। देन ट्रैवल डाटा के किस पर्पस के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। फिर आपके पास रेफरेंस है कि आप किसी का रेफरेंस प्रोवाइड करना है, वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। एंड देन मीन ऑफ सपोर्ट, आप ब्लॉक अकाउंट अमाउंट के यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स डालेंगे और अगर कोई कोई स्पॉन्सर कर रहा है उसकी डिटेल्स डालेंगे। या आप फिर बैक टू ओवरव्यू जाएंगे। अब आपका जो डाटा है वो फिल हो चुका है एंड नाउ द ओनली थिंग इज योर डॉक्यूमेंट्स। तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट सेक्शन में जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की फील्ड है एंड देन आपके पास ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की फील्ड है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें रादर देन, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे मेंशन है कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ डॉक्यूमेंट जो कि ऑप्शनल में शो हो रहे हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स डालें। ओके, सबसे पहले आप अपना पासवर्ड डालेंगे, उसकी फ्रंट एंड बैक PDF फॉर्मेट में बना के डालेंगे। देन आप अपना जर्मन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डालेंगे, अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डालेंगे। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट क्वालिफिकेशन फॉर मास्टर और इक्विवेलेंट एजुकेशनल प्रोग्राम, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी सारी जितनी भी डिग्रीज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इंटेंशन टू स्टडी, लाइक अपना इनरोलमेंट लेटर या एडमिशन लेटर आप यहाँ पे डालेंगे। देन आप अपनी CV बना के डालेंगे, अपना बर्थ सर्टिफिकेट डालेंगे जो कि आप
अपने शहर के यूनियन काउंसिल से आपको आराम से मिल जाएगा 2-3 दिन में। तो आप वहाँ से ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। देन प्रूफ ऑफ स्कॉलरशिप या फिर ब्लॉक अकाउंट की जो भी रिसिप्ट है वो आप अपलोड करेंगे। देन इसके अंदर कुछ ऑप्शनल है। अगर आप किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं और आपके पास उस कंट्री का रेजिडेंस परमिट है, आप उस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेंशन दैट रेजिडेंस परमिट एज वेल इन दिस एप्लीकेशन। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल ज़रूर डालनी है। कैन बी आइल्स और टोफल। और अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी लेटर है अपनी यूनिवर्सिटी का, सो यू हैव टू put that as well. Then proof of contract and study application, यानी आपके पास जो भी लेटर है, इनरोलमेंट लेटर, वो आपको डालना है। अगर आपने हेंजल इंश्योरेंस जर्मनी की ले चुकी है तो वो डालनी है। एंड दैट्स इट। आप बैक करेंगे एंड यू आर नाउ एबल टू सबमिट योर एप्लीकेशन, क्योंकि आपके सारे स्टेप फुलफिल हो गए हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सबमिट एप्लीकेशन पे प्रेस करना है और आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होने के लिए चली जाएगी। एंड अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही से अटैच हुए होंगे आपकी एप्लीकेशन, ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो फास्ट ट्रैक में डाल देंगे एंड यू विल गेट द अपॉइंटमेंट वेरी सून। विल लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि जर्मनी आना चाह रहे हैं और समर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाह रहे हैं। आप अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है रिलेटेड अप्लाइंग फॉर वीज़ा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी अपना, वहाँ पे भी लिखा हुआ है @UKTextion, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया इंस्टाग्राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।